हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज हम अगेन डिस्कस करेंगे कुछ क्लासिकल टेक्स्ट की प्रॉब्लम्स को जो कि आपके हैं चैप्टर लॉगरिथम में से। ओके, जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। log x square to the base 2। ओके, आगे क्या है, प्लस log x माइनस 1 टू द बेस रूट 2। ठीक है, और चलो सबसे पहले आप ये देखें कि आप इन सबके बेस को सेम कर सकते हैं ना। और फिर से आपको मैंने प्रॉपर्टी के बारे में बताया था ना कि log b टू द बेस a की पावर m, तो इसे कैसे लिख सकते हैं 1 बाय m, है ना। जो बेस की पावर है वो आगे आ जाएगी, है ना, 1 बाय m बनकर log b टू द बेस a, है ना। इस प्रॉपर्टी का भैया आप ध्यान रखें। ओके, तो इस लिहाज से log, ठीक है, x स्क्वायर। अच्छा, ये जो x स्क्वायर है, ठीक है, आप चाहें तो इसकी पावर को भी आगे लिख सकते हैं, है ना। 2 आगे आ जाएगा, बेस में कौन है भाई 2, सही है, प्लस। अच्छा, इसको देखो एक बार, log रूट 2, 2 मतलब रूट 2 मतलब 2 की पावर 1 बाय 2, है ना। तो ये आगे बनकर क्या आ जाएगा, यहां कुछ भी है, ठीक है, ये आगे बन जाएगा 1 बाय 1 बाय 2, यानी कि log, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ओके, तो 2 log 2 x माइनस 1, सही है बात। हाँ बेटा, इसके बाद देखो, ठीक है, लेस देन। अच्छा, यहां मैं फिर से वही काम करूंगा, है ना, फिर से वही काम करूंगा। कैसे, ये आगे 2 आ जाएगा, लोग बेस में कौन है 2 बन जाएगा, है ना। और अंदर देखो उसका क्या है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 लोग रूट 2, ये बात सही है ना। ये कौन है, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर। तो ये कहां आएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। अब लोग a टू दी बेस a आपका क्या होता है 1, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आपकी ये चल जाएगी, 2 log x टू दी बेस 2 प्लस 2 log x माइनस 1 टू दी बेस 2। ओके, लेस देन। तो ये क्या बन जाएगा भाई 1, है ना। तो क्या बन गया 2 log 2, और यहां भी कौन है 2, ये अगेन क्या बन जाएगा 1, ठीक है बात। 2 log x टू दी बेस 2 प्लस 2 log x माइनस 1 2 लेस देन 2। ओके, अच्छा, इसके बाद बेटे आप देखो यहां पर, ये जो आपकी इनइक्वालिटी है ना, ये डिफाइन कब होगी, ये डिफाइन तब होगी, है ना, गिवन इनइक्वालिटी इज डिफाइंड, ठीक है, इफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका x क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। देखो log x का डोमेन क्या था, x ग्रेटर देन 0, है ना। ये डिफाइन कब होगा, अगर ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, सही है। अब 2 2 2 आप क्या करेंगे, कैंसिल कर दें। अब क्योंकि इनका बेस सेम है तो आप इसे कैसे लिख पाएंगे, x इंटू एक्स माइनस 1, सही है। यहां क्या बन गया 1। ओके, तो अच्छा, इसके बाद देखो आप, वेट अ सेकंड, हाँ, दोनों के क्या करेंगे 2 की पावर में ले लेंगे, है ना, दोनों साइड को 2 की पावर में ले लेंगे, ठीक है, ऐसे। क्योंकि आपको पता है ना कि a की पावर log b टू दी बेस a क्या होता है भैया b, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हमारी log की ये रहेगी, है ना। तो इस लिहाज से क्या बन जाएगा 2 की पावर 1, है ना। और लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। ओके, तो फिर आपका फैक्टर क्या बनेगा भाई, आपका फैक्टर ये बन जाएगा, है ना। तो आपका x कहां से बिलोंग करेगा, ऐसे ना, -1 2 प्लस माइनस प्लस। ओके, तो आपका x बिलोंग करेगा -1 to 2। ओके, लेकिन आप ध्यान रखें, बट आवर x इज ग्रेटर देन 1। ओके, आवर x इज ग्रेटर देन 1, हैंस x बिलोंग्स टू 1 to 2। इन दोनों का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। ओके, ये हमारा होगा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, बस क्वेश्चन बहुत इजी है ये, बस आपको इतना काम करना है कि log की प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करना है ना। जितनी प्रॉपर्टीज हैं उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो और याद करो।
चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, 1 प्लस log x माइनस 3 टू द बेस x प्लस 1 है ना। पहले आप ध्यान रखें कि डिफाइन कब होगा, है ना। इसको क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, इसको भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0। आप यहां लिख लें x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। x क्या आएगा 3 से बड़ा और x क्या आएगा 3/2 से बड़ा। दिस इंप्लाइज दैट हमारा x क्या होगा 3 से बड़ा होगा, है ना। फिर से हाँ, आप फिर से देखिए। अच्छा x 3 से बड़ा है, इसे ध्यान रखें आप, x क्या है आपका 3 से बड़ा, तो बेस जो होगा वो अपने आप डिफाइंड होगा, है ना। देखो अगर आपका है x 3 से बड़ा, अब यहां जो x प्लस 1 है ना, ये क्या होगा, ये गारंटीड 4 से बड़ा आएगा। जो आपका बेस है ये वाला, ये 4 से बड़ा होगा, है ना। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको बेस पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आपको बेस पर कोई भी, जो बेस में क्या है लोग के x प्लस 1, आपको इस पर कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अच्छा आप यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना इसे, ठीक है, सपोज ये, अच्छा बेस क्या आपका 4 से बड़ा है, ये जो बेस है ये 4 से बड़ा होगा, है ना। ये कौन सा पॉइंट होता है 1 0, ठीक है। अगर मेरा x 3 से बड़ा है ना, 3 से बड़ा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, मान लो यहां पर जो बेस है ना, वो क्या है बड़ा है 4 से, या 4 से बड़ा है, ठीक है। और यहां मान लो 3 है, तो वैल्यू कितना आएगा इसका, देखो 3 पर वैल्यू यहां कुछ आएगा, है ना। तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। log 3 है ना, log 3 टू द बेस ग्रेटर देन 4, ठीक है भाई। तो भाई ध्यान रखें, ये जो नीचे नंबर है, ये नंबर कैसा है, एक पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो आप बिना किसी हेजिटेशन के उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। 1 प्लस log x प्लस 1 x माइनस 3, आप मल्टीप्लाई कर दे log 3 टू द बेस x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय log 3 2x माइनस 3, है ना। अच्छा इसको देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, x प्लस 1 टू द बेस x प्लस 1, है ना। इस 1 को लिखा ना मैंने, x प्लस 1 टू द बेस x प्लस 1, और प्लस log x माइनस 3 टू द बेस x प्लस 1, ओके। अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बेस चेंज करने के बाद, आप ध्यान से देखें आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय, है ना, कैसे लिख सकता हूं 1 बाय, ओके, log, अच्छा 1 मिनट, अगर दोनों के बेस को हम सेम कर लें, है ना, तो क्या होगा 1 बाय log x प्लस 1 टू दी बेस 3, है ना, ऐसे। और ये क्या बन जाएगा log 2x माइनस 3 टू दी बेस 3, ओके। ये बात सही है। अच्छा फिर आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, log, ठीक है, यहां देखिए आप, ये आपका सपोज a है ना, और ये आपका b है। क्या मैं ऐसे लिखूं log a बाय log b, बस आप एक ध्यान रखना बात का कि यहां पर इनका बेस कुछ ना कुछ सेम भर देना, है ना। आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान रखें, है ना, इनका जो बेस है आप बिल्कुल सेम भर दें, है ना। तो इस लिहाज से ये क्या बन जाएगा, जो राइट साइड है ना आपका, आप इसे देखिए, ये क्या बन जाएगा log 2x माइनस 3, और बेस में क्या बन जाएगा x प्लस 1, है ना, इसके अकॉर्डिंग। और लेफ्ट साइड को देखें आप, दोनों का बेस में क्या है x प्लस 1, तो log a प्लस log b, log a इंटू b। ये बात सही है आपका, है ना। बस इस प्रॉपर्टी का इसमें बहुत बढ़िया रोल था, ठीक है, आप इसे ध्यान से याद करें। ओके, अच्छा इसको देखो, आपका जो बेस है ना, बेस क्या है आपका, वो 4 से बड़ा है, ओके। बेस क्या है आपका 4 से बड़ा है ना। और तो आप ध्यान रखें भाई, मान लो log a इधर m है, ठीक है, और log a इधर क्या है n है। अगर आपका बेस क्या है, ठीक है, 1 से बड़ा है, तो क्या होगा m लेस देन n, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, इनइक्वालिटी
चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगर मेरा बेस क्या होगा 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। ठीक है, एज बेस ग्रेटर देन 4, तो आपका क्या होगा x+1 x-3, है ना, लेस देन होगा 2x-3, तो फैक्टर बनाएंगे इसके x² माइनस 2x-3, 2x-3 इससे गया भाई ये x² माइनस 4x, ठीक है, यानी x इंटू x-4, है ना। लगाएं बेबी करो मेथड, थोड़ी जल्दी क्या करें आगे से, ठीक है। इसको तो x क्या बन जाएगा 0 to 4, है ना, तो ये इक्वेशन है 2, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या कहती है, दोबारा देखो एक बार, हाँ, इक्वेशन 1 क्या बोलती है, x इज ग्रेटर देन 3, है ना, स्टेटमेंट 1 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या होगा भाई, x बिलोंग करेगा 3 to 4 से, सही है, ये हमारा होगा फाइनल सॉल्यूशन। ओके, देखो अगर आप ऐसे क्वेश्चनों पे, ठीक है, महारत हासिल कर लोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, आप लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, लोग ब्रैकेट 1 माइनस 8 a की पावर माइनस x टू द बेस a, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 into 1 माइनस x। भी पहले तो आप ये कंडीशन फिक्स करें कि कब मेरा ये इनइक्वालिटी डिफाइन होगी, है ना। तो पहले क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 1, भी जो आपका बेस होगा वो 1 नहीं होगा, है ना। तो फिर और दूसरी बात क्या होगा, आपका a 0 से बड़ा होगा, है ना। तीसरी बात क्या, ये जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है लॉग के अंदर, लॉग के अंदर आपका जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है 1 माइनस 8 a की पावर माइनस x, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन 0, है ना, यानी कि 1 ग्रेटर देन 8 a की पावर माइनस x, ठीक है, यानी a की पावर x ग्रेटर देन 8, है ना। तो आप इन कंडीशंस का ध्यान रखें, ठीक है, बस आप इन कंडीशन का ध्यान रखें, ठीक है। देखो इसमें a1 तो वैसे नहीं होगा, है ना, अगर a की पावर x क्या होगा ग्रेटर देन होगा 8, है ना, a इसमें 1 तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा ये क्वेश्चन हमें 2 केस में करना पड़ेगा। देखो 2 केस कौन कौन से होंगे। पहला केस तो ये होगा कि जब हमारा बेस, ठीक है, केस 1 करें आप, और आप करें केस 2। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आमतौर से ऐसे क्वेश्चन हमें अच्छी बुक्स में भी देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। तो आपका बेस क्या होगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है बात, और आपका बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। ये केस और ये केस, इन 2 केस में करें आप। और यदि आपका बेस क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 1 माइनस 8 a की पावर माइनस x, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इधर भी आप क्या करें, log a 1 माइनस, ठीक है। अब दोनों साइड को आप क्या करें, a की पावर में लें, है ना, a की पावर में लें। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी, है ना, क्या होगी, चेंज, क्योंकि मेरा जो बेस था वो 0 और 1 के बीच में, 1 से छोटा है ना। और जबकि यहां क्या करेंगे हम, हालांकि आपको दोनों साइड सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये सोल्व करके दिखा रहा हूं। ऐसे यहां पे इनइक्वालिटी चेंज होगी, यदि मेरा बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी फिर सेम की सेम रहेगी, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 8 a की पावर माइनस x, a की पावर 2 a की पावर माइनस 2x, ये बात सही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a की पावर 2x माइनस 2x, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विच इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय a की पावर 2x, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर 2x माइनस 8 a की पावर x, है ना, ये बन जाएगा आपका a²। और यहां भी आपने सेम काम करना है ना। अच्छा, a की पावर 2x माइनस 8 a की पावर x माइनस a² लेस देन और इक्वल टू 0। आप a की पावर x को थोड़ी देर के लिए t मान लें, है ना, आप a की पावर x को थोड़ी देर के लिए आप t मान लें, ये बात सही है। तो ये क्या बन जाएगा t² माइनस 8t माइनस a² लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये उस केस में क्या बनता, फिर बोल रहा हूं आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसमें ये उल्टा बनता है ना, इसमें क्या बनता, ये उल्टा बनता। तो मैं सिर्फ एक साइड का केस सोल्व करूंगा, ठीक है, और दूसरी साइड क्या करूंगा, उससे अपोजिट ले लूंगा, ठीक है। अच्छा, आप ये भी ध्यान रखें कि आपका जो a की पावर x था, आपका जो a की पावर x था वो बड़ा था 8 से, है ना। दिस इंप्लाइज दैट आपका जो t होगा वो 8 से बड़ा होगा, आप ध्यान रखना, है ना। लिख लें आप इसे कहीं, आप इसे कहीं लिख ले, सिंस आवर a की पावर x ग्रेटर देन 8, दिस इंप्लाइज दैट आवर t मस्ट बी ग्रेटर देन 8। ओके, तो भाई अच्छा, ये क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये होल्ड कहां करेगी इनइक्वालिटी, रूट्स के बीच में, है ना, रूट्स के बीच में। पहले तो आप रूट्स निकालें, इसके रूट्स क्या बन जाएंगे, -b यानी प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस, है ना। देखो मैं खाली रूट्स निकाल रहा हूं इसके, ठीक है, मैं सिर्फ इसके रूट्स निकाल रहा हूं, इनइक्वालिटी बाद में सोल्व करूंगा मैं, ठीक है। -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac बाय में 2a, है ना, 8 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर से 4 कॉमन लेंगे आप, बाहर आएगा 2, 16 प्लस a स्क्वायर, बाय में कौन है भी 2, तो करें भी इसे आप, क्या बन गया 8 प्लस सॉरी 2 कट जाएगा ना, क्या बन जाएगा फिर 4 प्लस माइनस 16 प्लस a स्क्वायर, है ना। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और आप ये देखें आपका 16 प्लस a स्क्वायर, है ना, 16 प्लस a स्क्वायर, आपका 16 प्लस a स्क्वायर, है ना, ये गारंटेड क्या है, 16 से बड़ा है ना। तो भाई इसका जो रूट होगा 16 प्लस a स्क्वायर, वो भाई ये श्योरिटी आपकी वो क्या होगा, 4 से बड़ा होगा पक्का, है ना, ये क्या होगा 4 से बड़ा होगा। ओके, तो आप ये देखें आपके रूट कहां कहां पर आएंगे, एक रूट आपका आएगा 4 माइनस 16 प्लस a स्क्वायर, एक आपका आएगा 4 प्लस रूट 16 प्लस a स्क्वायर, ये बात सही है। तो वे विकल्प कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो t कहां से बिलोंग करेगा, इनके बीच में, है ना, t बिलोंग करेगा 4 माइनस 16 प्लस a स्क्वायर टू 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर, आपका यहां से बिलोंग कर जाएगा ना t, है ना। लेकिन ध्यान रहे, ओके, आपका t दोबारा बता रहा हूं आपको, ठीक है, प्लस माइनस प्लस किया ना तो t के बीच में आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरी इनइक्वालिटी कैसी है, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, ध्यान रखें। बट आपका जो t क्या है वो 8 से बड़ा है ना। अच्छा, ये क्वांटिटी, ठीक है, 8 से काफी बड़ी आएगी, ठीक है, तो वही आपका जो t होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, t बिलोंग्स टू, ठीक है, 8 टू 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर, ओके, ऐसे सही है बात। लेकिन t कौन है, आपका t क्या है, t क्या है, a की पावर x बिलोंग्स टू 8 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर, है ना। ओके भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, अगर मैं लोग लेता हूं ना, ठीक है, तो क्या बन जाएगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखो, देखो जैसे ये क्या है आपका log x का ग्राफ, अगर x a क्या है 1 से बड़ा है ना, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। बस देखते रहे आप इस ग्राफ को ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ग्राफ है, log x टू द बेस a, जब आपका a क्या है 0 से 1 के बीच में है ना, तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, सही है बात। आप इन बातों का ध्यान रखें, और आप ये देखें कि आपका a की पावर x यहां से बिलोंग कर रहा है, और आपका बेस क्या है, बेस आपका इस बार क्या, इस केस में आपका बेस क्या था, 0 से 1 के बीच में था, है ना। तो क्या होगा, टेकिंग log, है ना, आप log लें, ठीक है, log x, ठीक है, log a की पावर x टू द बेस a, है ना, ये कहां से बिलोंग करेगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, log 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर, यहां बेस में कौन होगा a, ठीक है, कोमा log 8 बेस में कौन है a, सही है।
तो ये x आगे जाएगा, क्या बन जाएगा log a टू द बेस a, क्या बन गया 1। ये कहां से बिलोंग करेगा आपका log a 4 प्लस रूट 16 प्लस a स्क्वायर, ये बात सही है। और इसे मैं कैसे लिखूंगा log 2 की पावर 3 है ना, आगे जाएगा ऐसे, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 3 log 2, बेस में कौन है a, सही है। तो भाई ये आपका केस है पहला, है ना, ये आपका केस है पहला केस, ओके। अब आप जाएं दूसरे केस पर, ठीक है। कहां जाएंगे आप दूसरे केस पर। अच्छा, आपको दूसरा केस दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है, कि आप फिर दोबारा पूरा लिखें। आपका जो केस सेकंड था ना, व्हेन जब आपका a क्या होगा 1 से बड़ा होगा। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम का सेम ही है ना। ऐसे में जो मैंने रूट बनाए थे ना, ऐसे जो मैंने क्या बनाए थे रूट बनाए थे, है ना। कौन कौन से रूट बनाए थे मैंने 4 माइनस रूट 16 प्लस a स्क्वायर। दूसरा रूट मैंने कौन सा बनाया था 16 प्लस a स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या होता, ये मेरा जो टी स्क्वायर होता, एक मिनट, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस a स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस a स्क्वायर। भाई ये मेरा क्या होता, ये मेरा होता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस बार, है ना, इस बार क्या होता मेरा, ये बाहर होता, है ना। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो कंडीशन कट गई, है ना। तो फिर हमारा t कहां से बिलोंग करेगा, हमारा इस बार t बिलोंग करेगा 4 प्लस ऐसे इनफाइनाइट, सही है। और t कौन था भाई a की पावर x, सही है। 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर टू इनफाइनाइट, सही है। इस बार एज a ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ध्यान से लिखे, इस बार जो मेरा बेस है वो 1 से बड़ा है ना, एज a ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो आप लोग बेस में कौन रखें a, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करेगा, ये यहां से बिलोंग कर जाएगा ना, 16 प्लस a स्क्वायर टू, अच्छा log इनफाइनाइट क्या होगा इनफाइनाइट, है ना। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाऊंगा, है ना, log x में, है ना, विद बेस a ग्रेटर देन 1। तो log जब जैसे जैसे x जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, तो मेरा log x भी क्या जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो यानी कि आपका x कहां से बिलोंग कर जाएगा भाई log a 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट, सही है। तो भाई इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, आप लिखें, आपका आंसर क्या होगा, यानी 4, है ना। एक मिनट, 4 अगर मेरा a क्या है 0 और 1 के बीच में है ना, तो फिर मेरा x कहां से बिलोंग करेगा, log बेस में कौन है a, 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर, सही है। 3 log 2 टू द बेस a, सही है। और अगर मेरा a क्या है 1 से बड़ा है, तो भाई फिर मेरा x कहां से बिलोंग करेगा log a 4 प्लस 16 प्लस a स्क्वायर, सही है। अच्छा ब्रैकेट लगा लें यहां पर आप, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है भाई। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आप ध्यान से करना चीज को, यहां पे आपकी गलती के मोस्ट चांस रहेंगे, ठीक है। और जो पिछला क्वेश्चन आपको कराया ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस में से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका एडवांस लेवल में आ सकता है। अच्छा यहां देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास तो है नहीं है। बेस कौन है 0.5, है ना। तो क्या करेंगे आप 0.5 की पावर मिले दोनों को, ठीक है। अच्छा बुक्स में थोड़ा तरीका अलग होता है करने का, ठीक है। मैं उसको बिल्कुल सिंपल वे से करता हूं। log 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय में x प्लस 4, ठीक है, ऐसे। अब क्योंकि दोनों साइड को आपने क्या किया 0.5 की पावर में लिया है ना, तो क्या होगा जो कि 1 से छोटा है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी क्या होगी चेंज। अब ये चीज क्या बन जाएगी log बेस में कौन है 6, ठीक है, ग्रेटर देन 1, सही है। इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप दोनों को 6 की पावर में लेंगे,
है ना। इस बार आप दोनों को 6 की पावर में लें, ठीक है। 6 क्योंकि 1 से बड़ा होता है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय में एक्स प्लस 4, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा एक मिनट, आप इसको इस तरफ लेकर आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 24 बाय में कौन है, एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब आपका ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया इनइक्वालिटी का, है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, है ना। ऊपर फैक्टर क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 3, सही है। एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0, लगाएं बेबी करो, तो -4 -3 8 प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो आपका एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, -4 से -3 यूनियन 8 से इनफाइनाइट, ठीक है। अब ध्यान रखिए इस बात का। तो अच्छा और कोई कंडीशन तो नहीं है, हाँ सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। तो भाई ये आपका होगा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। आप इसे नोट करते रहें। हाँ, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। अच्छा सबसे पहली बात है ना, ये सारा डिफाइन कब होगा, x ग्रेटर देन 0, x बाई 3 ग्रेटर देन 0, है ना। और क्योंकि आपका जो x है वो बेस में भी है ना, तो वो 1 भी नहीं होगा। भाई ये बात सही है ना, आप ध्यान रखें इन बातों का, ठीक है। तो कुल मिलाकर, है ना, कुल मिलाकर आप क्या बोलेंगे, x ना तो 1 के इक्वल होगा और वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 1 सही है बात। चलो उसके बाद करें आप, log x बेस में कौन है 5। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, log x बेस में 5, एक मिनट थोड़ा सही कर लूं, log x बेस में कौन है 5 प्लस log, ठीक है, बेस में कौन है x, इसे ऐसे करते हैं ना, log m माइनस log n, है ना। डिवाइड वाला कैसा होता है, माइनस में, और मल्टीप्लाई वाला प्लस में, है ना। log 3 बेस में कौन है x, सही है, लेस देन log बेस में 5 है 2 माइनस log x टू दी बेस 3, ओके। इधर क्या है, log x टू दी बेस 3, ये बात सही है। अच्छा ये, हाँ ये क्या बन गया, ये 1 बन गया, ठीक है। log x टू दी बेस 5, ये क्या बन गया 1 माइनस log बाई में log x टू दी बेस 3, ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, थोड़ा आप कॉमन सेंस लगाओ यहां पर। अगर मैं इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई करता हूं, है ना, तो साइन चेंज होगा या नहीं, साइन चेंज होगा या नहीं, ये डिपेंड करेगा आपका इस बात पर कि आपका जो x है ना, वो कैसा है। देखो मान लो ये आपका log x का ग्राफ है ना, बेस में कौन है 3, है ना, ये कौन सा पॉइंट है आपका 1 0, ठीक है। तो अगर आपका x होगा 1 से छोटा, ठीक है, आपका x क्या होगा 0 1 के बीच में होगा, तो log x टू दी बेस 3, है ना। ये क्या आएगा, देखो ना, आपका x 1 से छोटा है तो नंबर ऐसे आएगा ना, यहां पर ऐसे आएगा, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, सही है बात। और अगर आपका कैसा है, x आपका 1 से बड़ा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है 1 से आगे कैसा होगा, ये पॉजिटिव आएगा, है ना। log x टू दी बेस 3 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, है ना। इन छोटी छोटी बातों से ही बड़े बड़े क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप पहला केस करें, केस 1 करें भैया आप, ठीक है। इफ x क्या है आपका 0 और 1 के बीच में, है ना, आपका जो बेस है वो 0 और 1 के बीच में है, तो अब ध्यान रखिए आप log, ठीक है। अच्छा इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी, है ना, क्योंकि नीचे जो है वो नेगेटिव नंबर बन जाएगा, है ना। तो मैं फिर बोल रहा हूं ये नेगेटिव नंबर बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें log x और बेस में कौन है 3, सही है,
प्लस log x बेस में कौन है 3 माइनस log 3 बेस में x log x बेस में 3 ग्रेटर देन, ठीक है, इनइक्वालिटी बदल गई, 2 आगे आ जाएगा 2 log x बेस में 5 माइनस log x बेस में 5 मल्टीप्लाइड बाय log x बेस में 3, ठीक है। आप इसे साफ साफ नोट करना कॉपी में। अच्छा ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, है ना, ये कुल बन जाएगा 1 के। तो बचा क्या भाई log x, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा और इसे सोल्व कर सकते हैं क्या, चलो कोई बात नहीं। log x बेस में कौन है 5, log x बेस में कौन है 3 प्लस log x बेस में 3 भाई माइनस 1, है ना, ग्रेटर देन 2 log x बेस में 5। अच्छा ये देखो दोनों सेम हो गए ना, ये 2x और ये x, है ना, क्या बन जाएगा खाली 1 रह जाएगा, खाली 1 रह जाएगा ना, log x टू द बेस 5। तो भाई इसके बाद नहीं, ये तो मल्टीप्लाई में था ना, थोड़ा गलत कर दिया ये, ठीक है, मल्टीप्लाई में ना ये। तो 2 log x टू द बेस 5 माइनस log x टू द बेस 5 log x टू द बेस 3, है ना। तो आप क्या करेंगे इसको, है ना, अगर ये a है तो ये क्या है माइनस a, तो क्या बन जाएगा 2, आप इस तरफ लेकर आए 2 log x टू द बेस 5 log x टू द बेस 3, सही बात है। अच्छा आप इसको भी इस तरफ लेकर आए, क्या बन जाएगा माइनस 2 log x टू द बेस 5, सही है। अच्छा इसको इस तरफ लेकर आ गए और ये भी सीखे -1, ठीक है, बस अब सही है। हाँ अब देखें इन्हें कॉमन लेने आप 2 log x टू द बेस 5, कौन बचा भाई log x टू द बेस 3 -1, सही है। इसमें आप 1 कॉमन लेंगे, log x बेस में 3 -1, सही है बात भाई, ग्रेटर देन 0, है ना। तो भाई फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके 2 log x बाय 5 प्लस 1, सही है। तो आप एक काम करें ऐसे, देखो log x बेस में 3 -1, यदि मैं इसे बराबर रखूं 0 के, है ना, यहां से इसके मैं रूट्स निकालूं अगर मैं इसके, ठीक है, तो क्या होगा log x बेस में 3 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा x को होना पड़ेगा 3, है ना, log 3 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहां पर x को होना पड़ेगा 3, ये बात सही है। अच्छा यहां से देखो क्या आएगा log x बाय, ठीक है, log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो 5 की पावर में दोनों साइड को लें आप, तो x इज इक्वल टू 5 की पावर -1/2, x क्या आएगा 1/√5, ठीक है। तो भाई आपका ऐसे बन जाएगा ना, आपका 1/√5 यहां पर होगा, सही है, और आपका 3 यहां पर होगा, कैसे होता है प्लस माइनस प्लस, ये बात सही है। तो आपका x कहां से आएगा, अच्छा आप ध्यान दें, ठीक है, एज आपका जो x है वो 0 और 1 के बीच में है ना, तो फिर आपका जो इंटरवल होगा वो कैसा बन जाएगा, ठीक है भाई, आपका इंटरवल एक तो ऐसा बन जाएगा ना। अच्छा ये यानी 3 से आगे वाला पोर्शन है वो तो बेकार हो गया, है ना, और ये क्या हुआ, ये भी गया, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है ना, हमें क्या चाहिए प्लस चाहिए, है ना। तो क्या आएगा, ये आएगा 0 to 1/√5, ओके। आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है, क्या लेंगे आप इन दोनों का इंटरसेक्शन, ओके। तो मेरा आएगा आंसर, यहां से आएगा मेरा आंसर ये, ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा हूं मैं केस 2 आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केस 2 में आप क्या लेंगे, आप ये केस लेंगे जब आपका बेस क्या था log का, है ना, log 5 टू द बेस x जो भी लिखा हुआ है, आपका जो x है वो बड़ा है 1 से, भाई ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो भी अब तक आपने सारा कुछ लिखा है वो कैसा आएगा आपका, वो आपका ऐसा आएगा, ठीक है, log x टू द बेस 5, है ना, ऐसा, क्या था सॉरी, log x टू द बेस 3,
हाँ दोबारा लिखिए से -1 है ना, और 2 log, ठीक है, x टू द बेस 5 -1, सही है। अच्छा पिछली बार आपका क्या था, पॉजिटिव था, लेकिन आपने अगर x को लिया 1 से बड़ा, है ना, तो स्टार्टिंग में जो आपकी इनइक्वालिटी थी वो बिल्कुल सेम की सेम चलेगी, लेकिन उसका साइन क्या होगा, है ना, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा इनइक्वालिटी में, जस्ट उसकी इनइक्वालिटी क्या होगी, वो रिवर्स बन जाएगी, है ना। तो ये आपका ये क्या होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। आई थिंक ये प्लस था शायद, हाँ ये प्लस था, ठीक है भाई। तो इस बार जो आपका रूट आएगा ना ऐसे, ठीक है, 1/√5 और ये आपका था 3, तो प्लस माइनस प्लस, सही है बात। तो इस बार आपका जो आंसर आएगा वो आप यहां पर आएगा, है ना, x बिलोंग्स टू 1/√5 to 3, सही है बात। लेकिन आप ये देखें, आप इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, ठीक है, इसका और इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा भाई x बिलोंग्स टू 1 to 3, सही है। तो यानी आपका x, ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कैसा आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1/√5, ठीक है। आपका आंसर जो आएगा वो ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे आप दोबारा समझने की कोशिश करें, ठीक है, वीडियो को रिवाइंड करें जहां पर समझ ना आए, और जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी लोगरिथम की, भाई आप उसको ध्यान रखें, ठीक है, कि कब मैं बेस को 1 से बड़ा लेता हूं, कब 0 और 1 के बीच में लेता हूं, ठीक है, और सभी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से याद करें, ओके। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी जो आपकी कंपटीशन की कॉपी है एक्स्ट्रा CBSE से, उसमें आप नोट कर लें, ओके।